ब्रह्म राक्षस, अमर श्राप की दहशत। रात का अंधेरा था, जंगल में सिर्फ चींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक पुराना मंदिर, टूटे फूटे स्तंभ और उसमें छिपा हुआ एक रहस्य जिसे सदियों से कोई नहीं जान पाया। अचानक एक व्यक्ति की परछाई मंदिर के गेट पर दिखाई देती है। उसकी चाल धीमी और डरावनी है। वो एक पुराने पंडित की किताब से कुछ पढ़ रहा होता है। उसकी आंखें डर और अनिश्चितता से भरी होती हैं। गांव में एक बुजुर्ग कहानी सुनाता है। सदियों पहले एक पंडित ने ब्रह्मराक्षस को एक जादुई मणि से बांध दिया था। ब्रह्मराक्षस एक अमर प्राणी था जो अपने श्राप से मुक्त होने के लिए इंसानों की आत्माओं की तलाश में रहता था। पर अगर कोई उस मणि को छुए तो वो भी उस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। गांव के लोग इस श्राप से अनभिज्ञ रहते हैं, पर हर साल अमावस की रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। लोग इसे एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। एक युवा जोड़े, आदित्य और माया, ने सुना है कि उस पुराने मंदिर में कोई खजाना छिपा है। वो उस रहस्य को सुझाने के लिए उस मंदिर में जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। माया अचानक कहती है, आदित्य, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य उसकी बात को मजाक में टाल देता है, लेकिन तभी उनके सामने अचानक से एक धुंधली आकृति प्रकट होती है। दोनों घबराते हुए पीछे हटते हैं। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है। ये वही ब्रह्मराक्षस है जो सदियों से श्राप में बंधा हुआ था। उसकी आंखों में आग जल रही है और वो गुस्से में गरजता है, तुमने उस मणि को छुआ है, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो। आदित्य और माया का दिल दहला देने वाला डर उनके चेहरे पर साफ झलकता है। तभी ब्रह्मराक्षस एक भयानक चीख के साथ गायब हो जाता है। माया बेहोश हो जाती है और आदित्य उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आदित्य माया को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे दीवार पर कुछ प्राचीन शिलालेख दिखते हैं। वो जैसे ही उन्हें पढ़ने लगता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो शिलालेख बताते हैं कि इस श्राप से बचने का केवल एक ही तरीका है, उस व्यक्ति को ढूंढना जिसने पहले इस मणि को छुआ था। आदित्य बुरी तरह उलझ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे पढ़ने लगता है, एक भयानक आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम कभी इस श्राप से बाहर नहीं निकल सकते। अचानक मंदिर की छत से एक विशाल पत्थर गिरता है और अंधेरे में कुछ अजीब आवाजें आती हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहे। क्या आदित्य और माया इस श्राप से बच पाएंगे, या ब्रह्मराक्षस उनके भाग्य का फैसला करेगा? टू बी कंटिन्यूड। एंड क्रेडिट्स विद मिस्टीरियस म्यूजिक।